शताब्दियों की गुलामी के बाद मिली आजादी 2 साल की ही हुई थी। संविधान तो गर्भ में ही था। तभी 1939 में केरल का मूल निवासी एक आईएएस अफसर उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले का डीएम कलेक्टर बनकर आता है। नई पोस्टिंग पर अपने कामकाज को समझ ही रहा होता है कि इस युवा अफसर को खुफिया जानकारी मिलती है कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद में कुछ होने वाला है। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि उसी विवादित स्थल में भगवान राम की मूर्तियां प्रकट हुई हैं। अब तक इस अफसर को राम की ऐसी लगन लग चुकी होती है कि वरिष्ठ अफसरों की तो कौन कहे, वह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत से भी भिड़ जाता है। उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन राम लला की मूर्ति पर वह आंच नहीं आने देता। दबाव बढ़ता है तो वो नौकरी छोड़कर परिवार सहित पूर्णकालिक राम भक्ति में लीन हो जाता है। फिर ऐसी भक्ति का प्रसाद जनता उस अफसर को सपत्नीक संसद भेज कर देती है। नमस्कार दोस्तों, कहीं जाइएगा मत और देखिए उस महान कलेक्टर और उसकी कुर्बानी की कहानी, लेकिन साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते चले। केरल के अलपुझा के एक छोटे से गांव में 11 सितंबर 1907 को जन्मे थे कडनगलाथिल करुणाकरण नायर या के नायर। स्कूली शिक्षा केरल में पूरी करने के बाद हायर स्टडीज के लिए पहले मद्रास यूनिवर्सिटी, उसके बाद आगरा यूनिवर्सिटी के 12 सैनिक कॉलेज अलीगढ़ चले आते हैं। यहां से उनका दाखिला यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में हो जाता है। किन साल की उम्र में वहीं से इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस के लिए चुने जाते हैं। उन्हें यूपी कैडर में पोस्टिंग मिलती है। अलग अलग पदों पर काम करते हुए वे 1946 में गोंडा आते हैं और फिर 1949 में फैजाबाद बतौर डीएम के नायर। फैजाबाद में 1 जून 1939 से 14 मार्च 1950 तक रहे, लेकिन उनका ये कार्यकाल राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक बन जाता है, क्योंकि इसी दौरान राम जन्मभूमि पर रामलला की मूर्ति प्रकट होती है। तीजा ये होता है कि नायर के मन में राम कुछ ऐसे बस जाते हैं कि वे अफसरों से लेकर सत्ता से लोहा लेते हुए नौकरी छोड़ देते हैं और राम के काम में लग जाते हैं। 952 में ही वो अपनी सेवा से वीआरएस ले लेते हैं और जनसंघ ज्वाइन कर लेते हैं। फिर आजीवन रामलला की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बात अयोध्या में 2223 दिसंबर 1939 की मध्य रात्रि की है। बताया जाता है कि उस दिन रामलला की एक मूर्ति रहस्यमय तरीके से विवादित स्थल बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई, जिसके बारे में यह कहानी आम थी कि इसे प्राचीन राम जन्म भूमि मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। भगवान की मूर्ति क्यों और कैसे प्रकट हुई, इसकी कहानी बहुत रोचक है। भैये प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी गोस्वामी तुलसीदास। ये लाइनें तो बहुत पहले लिखी थीं, पर 23 दिसंबर की सुबह अयोध्या में इनके अलग ही मायने थे। सुबह होते ही यह बात जंगल में आग की तरह फैल गई कि भगवान राम प्रकट हो गए हैं। रघुकुल के कुलभूषण मर्यादा पुरुषोत्तम बाल रूप में अपने जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सर्द सुबह के बावजूद माहौल गर्म हो गया था। रामलला के भक्तों की भीड़ बाल रूप में प्रकट हुए कृपालु भगवान राम के दर्शन के लिए टूट पड़ी थी। मामला अयोध्या थाने के एसएचओ रामदेव दुबे तक पहुंचा। एफआईआर करवाई गई कि मस्जिद के बाहर के चबूतरे पर रखी मूर्ति को मस्जिद के भीतर रख दिया गया है और उसे गर्भगृह कहा जा रहा है। जब तक दारोगा जी जांच के लिए पहुंचते सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। दोपहर तक भीड़ बढ़कर करीब 5000 तक पहुंच गई थी। पुलिस और प्रशासन की हवा टाइट थी। मामला बाबरी मस्जिद का जो था, खंडहर में बदलती जा रही मस्जिद उन दिनों सिर्फ शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए खुलती थी। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फीट गुना 17 फुट का राम चबूतरा था, जहां पहले से रखी एक मूर्ति को भगवान राम के रूप में पूजा जाता रहा। हाँ, जगह भले छोटी थी, पर दर्शन के लिए तब उतनी ही भीड़ जुटती थी जितने अयोध्या के किसी भी दूसरे मंदिर में। पर 23 दिसंबर 1939 की सुबह बाबरी मस्जिद के मुख्य गुंबद के ठीक नीचे वाले कमरे में वही मूर्ति प्रकट हुई थी जो कई दशकों या सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1942 में एफआईआर का जो ब्यौरा है, उसके अनुसार 50 से 60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुसे और वहां श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। पूरे देश में हड़कंप मच गया।
दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और गृह मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे और गृह मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। देश चला रहे नेता बिना किसी दुविधा के इस बात पर एकमत थे कि धोखे से किसी दूसरे समुदाय के पूजा स्थल पर कब्जा कर लेना ठीक नहीं है। केंद्र और यूपी दोनों ही सरकारों ने तय किया कि अयोध्या में पूर्व स्थिति बहाल की जाए, पर जिलाधिकार के नायर के अडिग रहने के चलते केंद्र और यूपी सरकार मिलकर भी मूर्ति को वापस चबूतरे पर नहीं पहुंचा सकी। मूर्ति को मस्जिद से निकालकर फिर से राम चबूतरे पर रखने का आदेश 23 दिसंबर 1939 को ही दोपहर 2:30 बजे नायर तक पहुंचा दिया गया। मुख्य सचिव को क्लियर आदेश थे कि जरूरत होने पर बल प्रयोग करने में भी संकोच न किया जाए, लेकिन के नायर ने सरकार का आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जवाब भेजा कि रामलल्ला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाने से आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। नायर ने सरकार को यह भी बताया कि अयोध्या में कोई भी पुजारी विधिपूर्वक रामलल्ला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने के लिए तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश की पंत सरकार नायर से सहमत नहीं थी और दोबारा आदेश दिया कि पुरानी स्थिति बहाल की जाए। के नायर ने 27 दिसंबर 1939 को दूसरी चिट्ठी लिखी और अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। नायर ने सरकार को सुझाव दिया, मामले को कोर्ट पर छोड़ा जा सकता है। जब तक कोई फैसला न आए तब तक के लिए विवादित ढांचे के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाया जा सकता है, जहां से श्रद्धालु रामलल्ला के दर्शन तो कर सकें लेकिन अंदर न जा सके। कहा जाता है कि नेहरू और पंत दोनों ने नायर का इस्तीफा स्वीकार करने की बजाय उनके सुझावों के साथ जाना उचित समझा। इसके बाद शुरू हुई एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई की शुरुआत। तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय और पुलिस महानिरीक्षक BN लाहिड़ी के निर्देश के बावजूद मूर्तियां न हटा सकने के लिए नायर पर कर्तव्य में लापरवाही का आरोप लगाया गया। नायर को उनके असिस्टेंट गुरुदत्त सिंह के साथ सेवा छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। फैजाबाद के जिलाधिकारी के रूप में इस दक्षिण भारतीय अफसर को उत्तर भारत की जनता के बीच नायर साहब के रूप में इतनी लोकप्रियता मिली कि जनता ने उन्हें सपरिवार संसद और विधानसभा में पहुंचाया। यहां तक कि नायर साहब का ड्राइवर भी फैजाबाद शहर से विधायक चुना गया। नायर साहब ने रामलल्ला की रक्षा के लिए नेहरू से टकराने की जो हिम्मत दिखाई, उसकी चर्चा ने उन्हें गांव वालों के बीच हीरो बना दिया था। 1952 में ही उनकी पत्नी शकुंतला नायर जनसंघ के टिकट पर यूपी विधानसभा पहुंची। 1962 में के नायर और उनकी पत्नी शकुंतला नायर को जनता ने बहराइच और कैसरगंज लोकसभा के क्षेत्र से चुनकर संसद में पहुंचा। इमरजेंसी के समय पति पत्नी दोनों को जेल भी भेजा गया। 1977 में अंतिम सांस लेने तक नायर जनसंघ के साथ रहे और बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि मंदिर के लिए संघर्ष करते रहे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि यह दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।